यदि 4 सतत सम संख्याओं का जोड़ कितना है 228 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, देखिए पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी सम क्या होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4 और चौथी हो जाएगी x प्लस 6। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो इनका जोड़ कितना दे रखा है 228। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो x x जोड़ेंगे तो 4x आ जाएंगे और 6 4 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, बराबर किसके हो जाएंगे 228 के। और 4x का मान हो जाएगा 228 माइनस के 12। तो इस तरीके से 4x का मान कितना आ जाएगा 216 और x का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, x का मान कितना आ गया 54 आ गया। पूछा क्या है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कब बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये x प्लस 6, तो x प्लस 6 का मान हमारा आ जाएगा 54 प्लस 6 यानी कि 60। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो क्वेश्चन बेहद आसानी से हो सकते हैं उसमें x मानने में कोई समस्या नहीं है, आप x मान जरूर लें। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए अगर सबसे पहली सम संख्या आप 2 मान लें तो अगली सम संख्या होगी 2 प्लस 2, इससे अगली संख्या होगी 2 प्लस 4, इससे अगली संख्या होगी 2 प्लस 6, ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसको x माना था तो इसको लिखा था x प्लस 2, इसको x प्लस 4 और इसको x प्लस 6। तो सम संख्याएं इस तरीके से मानी जाती हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी कि मिल्क और वाटर, इसका अनुपात 3:4 दे रखा है और टोटल मिश्रण हमारे हिसाब से 4 और 3 7 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84 लीटर, ठीक है जी। तो 7 यूनिट का मान 84 दे रखा है। उसने कहा कि अनुपात जो है बदल के कितना होगा 3:5, अनुपात बदल के कितना होगा 3:5। तो इसका मतलब क्या है, देखो दूध तो बिल्कुल सेम रहा, पानी बढ़ गया, पानी कितना बढ़ गया 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट पानी बढ़ गया। तो इसका मतलब है हमसे क्या पूछा है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करनी। तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट पानी मिलाया गया है तो इसका मान निकालना है, ठीक है जी। ये मान हमसे पूछा है कितना पानी मिलाया है, देखो पहले पानी 4 था 5 है तो 1 यूनिट मिलाया है, इस 1 यूनिट का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा कितना अतिरिक्त पानी हमने मिलाया है। हमें पता है कि पहले जो मिश्रण था वो कितना था 84 लीटर और हमारे दूध और पानी का अनुपात पता है 3:4। तो अगर इनको जोड़ दूं मैं तो ये दूध 3 है पानी 4 है, टोटल हो गया 7। तो 7 यूनिट का मान हमें दे रखा है 84। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 7 से 84 को भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 1 यूनिट का मान कितना है 12 लीटर। तो पानी भी कितना फालतू मिलाया था, पहले 4 था फिर 5 हो गया, 1 यूनिट मिलाया था और 1 यूनिट का मान हमारे हिसाब से कितना है 12 लीटर। तो पानी कितना मिलाया गया था 12 लीटर मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिश्रण, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है मिश्रण तक का है लेकिन अनुपात हो दिया है, इस वजह से क्वेश्चन अनुपात में भी आपको पूछ लिया जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है 7:6:8। ये क्या दे दिया आपको, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात 7:6:8 है और सिक्कों का मूल्य जो दे रखा है आपको, देखिए पेपर में आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है, पेपर में आपको डायरेक्ट अनुपात लिखने हैं, ठीक है जी। सिक्कों का मूल्य जो दे रखा है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताएं, अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए 7 रुपए, और 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए 30 रुपए, और ये कितने हो गए 80 रुपए, ठीक है जी। हालांकि ये अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात में जो भी चीज होती है हम उसको यूनिट मान के चलते हैं, हम इनको डायरेक्ट रुपए नहीं कहेंगे, हम 7 यूनिट 30 यूनिट और 80 यूनिट करेंगे। तो हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने हो गए हमारे हिसाब से, तो 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110 और 7 117, हमारे हिसाब से हो गए जी 117 रुपये। टोटल थैले में कितने हैं 117 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिक्के की जो टोटल कीमत है वो कितनी है जी 936, यानी कि हमारे 117 रुपये का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 936 रुपये दे रखा है। तो 117 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा। हमारी 1 यूनिट का मान कितना है, इसको भाग दे देंगे, 7 दूनी 34, अगर मैं देखूं 7 अठी 56, अगर 117 की गुना 8 में कर देते हैं तो 8 सती 56, हासिल लगे 5, 11 अठे 88, 91 92 93,
ठीक है जी, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है जी, तो 117 से 936 कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। ठीक है जी, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या है कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे? 6। तो 6 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो 6 गुना 8, एक यूनिट के मान की गुना करनी पड़ेगी हमेशा। 6 गुना 8, 8 छः कितने हो जाएंगे? 48। तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे? 48 सिक्के थे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज होगी, 117 से 936 मैंने डायरेक्ट 8 बार क्यों काट दिया? मैंने देखा मैं 7 में किस संख्या की गुना करूं कि बाद में 6 आए। तो मैंने देखा 7 अठी 56 होता है, बाद में जो 6 आता है वो 7 की 8 में गुना करने से आता है। तो मैंने 117 से 936 को भाग दे दिया। कितनी बार? 8 बार भाग करके देखा, तो मैंने देखा 8 बार गुना करने पर भी 936 ही आता है। इसका मतलब 117 से 936 कितनी बार कट जाएगा? पूरा पूरा 8 बार कट जाएगा। तो आपको भी पेपर में इसी तरीके से आइडिया लगाना पड़ेगा और फिर उसको वेरीफाई भी कर लेना एक बार, ऐसा ना हो गलती हो जाए। ठीक है जी, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार साझा किए। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगना है। देखिए, पहले बच्चे का जो हिस्सा है ना, वो दूसरे बच्चे के हिस्से का क्या है? दुगना। ये पहले बच्चे को जो भी मिला ना, वो दूसरे बच्चे के दुगने के क्या है जी? बराबर है। तो इसी तरीके से पहला तो यहीं रहेगा, ये दूसरा घूम के बटे में आ जाएगा इसका। ठीक है, और इधर 2 तो ऊपर रह जाएगा, और बटे में कुछ नहीं है तो बटे में लिख देंगे 1। यानी कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अनुपात कितना आ गया? 2:1। फिर उसने क्या कहा कि पहले बच्चे का हिस्सा जो है वो दूसरे बच्चे के हिस्से का तो दुगना है, और तीसरे बच्चे के हिस्से का कितना है? 3 गुना। पहले बच्चे का जो है दूसरे बच्चे का तो दुगना है, और पहले बच्चे को जो मिला है वो तीसरे बच्चे से कितना है? 3 गुना है। ठीक है भाई, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है। ठीक है, और चौथे बच्चे का 4 गुना के बराबर है। यानी कि पहले को जो मिला वो चौथे बच्चे के कितने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि पहले बच्चे को जो पैसे मिले वो दूसरे बच्चे से दुगने मिले, पहले बच्चे को जो तीसरे बच्चे से 3 गुने मिले, और चौथे बच्चे से 4 गुने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा, इन दोनों का अनुपात आ गया 3/1। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पर पहला और चौथा, इसका अनुपात चौथा इधर आया, तो ये हो गया 4 ऊपर रह गया, 1 आ गया नीचे। ठीक है जी, ये आ गया अनुपात। तो इस तरीके से हमारे पास 4 संख्याएं दे रखी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखेंगे पहले और दूसरे का अनुपात यहाँ तो था 2:1, फिर ये हो गया ये हो गया 3:1, और फिर हो गया 4:1। अब आपको इनको बराबर करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप बराबर करने की कोशिश करें। तो इन तीनों को बराबर करने के लिए किस संख्या की गुना करें? आप ये देखें, देखिए 4 दूनी 12 दूनी 24 में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इनका लघुत्तम कितना है? 24 है, यानी कि 24 2 से 3 से 4 से कटेगा। तो इसको 24 बनाने के लिए 12 से गुना करनी पड़ेगी, तो 12 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, इसको 24 बनाने के लिए 8 से गुना करनी पड़ेगी, 8 की गुना इसमें कर देंगे। ठीक है जी, इसे 24 बनाने के लिए 6 से गुना करनी पड़ेगी, इसमें भी क्या कर देंगे? 6 से गुना। क्योंकि जो पहले बच्चे को जितना भी हिस्सा मिला था वो तीनों जगह बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, पहले बच्चे को जो पैसे मिले वो हर जगह, या पहले बच्चे को जो उपहार मिले, उपहार तो उतने ही मिले होंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ अलग उपहार मिल गए, यहाँ अलग, यहाँ अलग। जितने उपहार यहाँ मिलने चाहिए उतने यहाँ, उतने ही यहाँ। तो इसलिए मैंने सबको बराबर कर लिया। मैंने देखा ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में बराबर आ जाए। मैंने देखा 2 से 24 पूरा पूरा कटता है, 3 से भी 24 पूरा का पूरा कटता है, और 4 से भी 24 पूरा का पूरा कटता है। तो क्यों ना 24 को बराबर कर लेता हूँ। तो अगर मैं अब गुना करके देखूं तो पहले बच्चे को कितने मिले हैं? 24। ऐसा मत कर देना, इन 24 को जोड़ के लिख दो, तीनों जगह एक ही संख्या आई है तो 24 ही लिखना है आपको। दूसरे बच्चे को कितने उपहार मिले? 12। तीसरे बच्चे को मिले 8, और चौथे बच्चे को मिले 6। ठीक है जी, आप मेरे हिसाब से 12 भी ले सकते थे आप। क्या इसको 12 भी ले सकते थे क्या? हाँ, ले सकते थे 12 भी। 6 की गुना करनी पड़ती, 4 की गुना और 3 की गुना, तो 24 मैंने ज़्यादा ले लिया, 12 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब क्या करना है? उसने कहा है इस प्रकार से टोटल उपहार बांटे कितने गए हैं? टोटल उपहार 550 बांटे गए हैं। तो टोटल उपहार जोड़ दो। तो अगर मैं जोड़ दूं तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे भाई? 24 और 12 कितने हो जाएंगे? 36। 36 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, और ये हो जाएंगे 44। 44 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50।
तो हमारे हिसाब से कितने उपहार बटे, पहले दूसरे तीसरे चौथे सब बच्चों को मिलाकर टोटल उपहार कितने मिले 50। क्वेश्चन में दे रखा है 50 नहीं जी, हमने बांटे हैं 550। इसका मतलब हमारी 50 यूनिट का मान किसके बराबर है, 550 उपहार के बराबर है। जीरो से जीरो कटी, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि हमारी एक यूनिट किसके बराबर है, 11 उपहार के बराबर है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि बताएं। तो पहले और दूसरे बच्चे को मिलाकर कितने उपहारों की राशि मिली ये बताएं। तो पहले को मिले 24, दूसरे को मिले 12, तो 24 प्लस 12 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 यूनिट का मान निकाल दें। एक यूनिट का मान कितना है 11, तो 36 यूनिट का मान हो जाएगा 36 गुना 11, यानी कि 3 9 6, यानी कि आंसर होगा 396 उपहार मिले। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पहले बच्चे को जो पैसा मिला वो दूसरे बच्चे का दुगना मिला। पहले बच्चे को दूसरे बच्चे का क्या मिला, दूसरे बच्चे का दुगना मिला। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी, पहला बराबर दूसरे का दुगना। ठीक है, तो दूसरा घूम के बटे में आ गया, तो यहाँ यहाँ ऊपर कौन रह गया 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। फिर उसने कहा और पहले को जो मिला, देखिए पहले बच्चा तो कर दिया कॉमन, क्या कहा पहले बच्चे को दूसरे के का तो मिला दुगना, तीसरे बच्चे से मिला 3 गुना और चौथे बच्चे से मिला 4 गुना। सेम चीज बता दी मैंने, पहले को दूसरे से तो मिला था दुगना, इसी तरह पहले को दूसरे से मिला 3 गुना। ठीक है, तीसरे से, सॉरी इसको लिख लेंगे तीसरे से, तीसरे बच्चे से मिला 3 गुना, इसी तरीके चौथे बच्चे से मिला 4 गुना। तो अनुपात पहले का और तीसरे का 3:1, पहले का और चौथे का 4:1। तो मैंने इसी तरीके से चीजें लिख दी थी, क्या कि पहले और दूसरे का अनुपात 2:1, पहले का और तीसरे का 3:1, पहले पे 3 लिख दिया और तीसरे पे 1। इसी तरीके से पहले और चौथे का अनुपात 4:1, तो पहले पे 4 लिख दिया था और चौथे पे लिख दिया था 1। अब मैंने देखा पहला ऐसा नहीं हो सकता, पहले को जितने उपहार मिले हैं उतने फिक्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो इनको बराबर कर लिया। वैसे आप 12 पे बराबर कर सकते हैं, मैंने देखा 24 पे बराबर कर लिया। तो 12 दूनी 24 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, 6 चौक 24, तो 24 बना दिया मैंने। मैंने इसको 24 बनाने के लिए 12 से गुना करी यहाँ, तो इसके सामने जो संख्या लिखी है उसमें भी क्या कर दो 12 से गुना। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ 8 से गुना करी, तो यहाँ 1 लिख रहा था, इसमें भी 8 से गुना कर दी। ठीक है, यहाँ 6 की गुना करी तो यहाँ 1 लिख रहा था, यहाँ भी 6 की गुना कर दी। इस तरीके से पहले बच्चे को 24 मिले, दूसरे को 12, तीसरे को 8 और चौथे को 6। तो टोटल उपहार कितने मिले 50। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल उपहार है 550, तो 50 यूनिट का मान 550, एक यूनिट का मान आ गया 11। तो पहले और दूसरे बच्चे को टोटल कितने उपहार मिले ये पूछा था। तो 24 और 12 कितने होते हैं 36, हमारे हिसाब से 36 है, और एक यूनिट के मान की गुना करेंगे तो 396, आंसर आ जाएगा 396। उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि यदि ए बी का अनुपात 1:2, बी अनुपात सी का मान 1.5:2, सी और डी कितना है 2:3 है, तो बी डी का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे हमारे पास 4 संख्याएं दे रखी हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी और डी। ठीक है जी, इसका मान कितना है 1, इसका अनुपात है 2, इसका है 1.5:2 यानी कि 1.5 और 2, और सी और डी का अनुपात 2:3 यानी कि 2:3। ठीक है जी, अब देखने वाली चीज है कि यहाँ 2 और 2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1.5 है, तो बराबर कर लेते हैं। तो 1.5 में किस संख्या की गुना कर सकता हूँ मैं, देखिए 4 की, और इसमें किसकी गुना कर सकता हूँ 3 की। देखिए 1.5 गुना 4 कितना होता है 6 होता है, 1.5 का दुगुना होता है 3, और 1.5 का 4 गुना होता है 6। तो मैंने इसको क्या बना दिया 6, इसको भी क्या बना दिया 6। यहाँ 3 से गुना करी तो यहाँ भी कहीं से गुना करनी पड़ेगी 3 से, यहाँ 4 से गुना करी है तो यहाँ भी 4 से गुना करनी पड़ेगी। अब देखने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पे सी कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना है अभी भी 2, तो इसे भी 8 बनाने के लिए कहीं से गुना कर दो 4 से। अब 4 से इसमें गुना किया तो 4 से यहाँ बराबर में भी गुना करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, ये बराबर होने चाहिए। बी का जो मान यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, सी का जो मान यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। पहले सी का मान तो यहाँ बराबर था, लेकिन बी का मान बराबर नहीं था। जब मैंने बी का मान यहाँ बराबर करना चाहा तो यहाँ सी का मान 8 आ गया, फिर मैंने सी का मान यहाँ भी 8 करने के लिए 4 से गुना करी। अब जब 4 से गुना एक तरफ हो जाती है तो बराबर में जो भी संख्या लिखी होती है उसमें भी 4 से गुना करनी पड़ती है। ठीक है, तो सी का मान हो गया 4 तिया 12, और इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 6, और इसका मान हो गया 3। तो अनुपात आ गया 3:6:8:12। हमसे क्या पूछा है कि बी और डी का मान बताओ।
तो b का मान कितना है, b अनुपात d पूछा है, b का मान है 6, d का है 12, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 2 ही कम 2, और 2 दूनी 4, या हम कह सकते थे 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 1:2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कैसा आपको और कंटेंट चाहिए कमेंट करके बताएं, ठीक है, हम आपके सभी कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष है, 6 वर्ष बाद क्यू की आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए पी और क्यू दो लोग हैं, ठीक है, पी की वर्तमान आयु तो दे रखी है 15, ठीक है, 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु 26 हो जाती है। देखिए यहां से 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु कितनी हो जाएगी, 26, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 6 साल बाद अगर 26 है तो 6 साल पहले 6 कम होगी, तो यहाँ से 6 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी, 20, ठीक है जी, क्यों की, ठीक है। तो क्यों की जो वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु का हमें पता चल गया, पी की अगर 15 है तो क्यों की कितनी है, 20, इनका अनुपात पूछा है हमसे कि 15 और 20 का अनुपात बताओ, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो अनुपात कितना है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है जी, 3:4 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी तो वर्तमान दे दी थी, इसकी वर्तमान से 6 साल बाद दे रखी थी। अगर किसी की आयु आज से 6 साल के बाद 26 है, तो इसका मतलब आज जो होगी वो 6 कम होगी, यानी कि कितनी होगी, 20 होगी। इसी तरीके से इसकी वर्तमान निकाल दी, 20 इसकी दे रखी थी, तो 15 और 20 का अनुपात पूछा था, 3:4 आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन है, आरपीएफ के भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो बेहद आसान चैप्टर है, आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे के पूरे जितने भी अनुपात के क्वेश्चन आएंगे सारे करके आएंगे। ठीक है, बस आप लोग एक तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह की प्रैक्टिस आपको हम करवाते रहेंगे लगातार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद भी चैनल से नहीं जुड़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर उनको पता नहीं चल पाता कि हमारी दूसरी वीडियो कब अपलोड हुई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बराबर बराबर में आती है बेल आइकन यानी कि घंटी, उस घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 है। 5 वर्ष पहले जेलेना की आयु जॉर्डन की आयु की कितनी थी, दुगनी। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, 5 वर्ष पहले जो है वो जैडन की आयु जो है, जैडन की आयु जेलेना की आयु की दुगनी थी, ये पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है जी, जैडन की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा गया है। देखिए वर्तमान में इनकी आयु का जोड़ दे रखा है, और क्या दे रखा है, वर्तमान में जेलेना और जैडन, और कौन है, जेलेना और कौन है, जैडन। वर्तमान में इनकी आयु का जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, 70 साल के हैं ये लोग। ठीक है जी, दोनों। और उसने क्या कहा है कि 5 साल पहले जेलेना कि जैडन की आयु जेलेना से क्या थी, दुगनी थी। जैडन की आयु दुगनी थी किससे, जेलेना से। तो 5 साल पहले का ये किस्सा है, 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो था वो कितना था, 1:2 था। ठीक है, अब एक बात बताओ, वर्तमान में उनकी टोटल उम्र कितनी है, 70। 5 वर्ष पहले जेलेना भी 5 साल कम की थी और जैडन भी 5 साल कम का था, यानी कि इन दोनों की जो टोटल उम्र है वो कितने साल कम थी, 10 साल कम थी। भाई दो आदमी की अगर 5 साल पहले की उम्र निकालने लगे, आज अगर उनकी जोड़ दो आदमियों की उम्र जो है आज कुल मिलाकर 50 है, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र 40 साल होगी, दोनों की उम्र में से 55 साल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जेलेना और जैडन की फिलहाल जो वर्तमान उम्र है वो टोटल है 70। 5 साल पहले टोटल उम्र कितनी होगी, भाई जेलेना भी 5 साल कम होगी और जैडन भी 5 साल कम होगा, टोटल 10 साल उम्र कम होगी उनकी टोटल में से। तो 70 की जगह वो कितनी होगी, 70 की जगह 5 साल पहले इनकी टोटल उम्र कितनी होगी, 60। ठीक है जी, कितनी होगी, 60 वर्ष। और हमारे हिसाब से कितनी दे रखी है, जेलेना और जैडन 2:1 के हैं, तो टोटल कितनी है, 3। इसका मतलब है 3 यूनिट का मान 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 20 वर्ष। 20 वर्ष, 1 यूनिट का मान 20 है, तो जेलेना कितने साल की थी, 20 साल की।
और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 में 20 की गुना कर देंगे 1 यूनिट के मान की, तो ये जेडन कितने का था, 40 वर्ष का था 5 साल पहले। 5 साल पहले जेलेना कितने की थी, 20 की, और जेडन कितने का था, 40 का। कैसे, 1 यूनिट का मान 20 है, तो 20 की 1 में गुना होगी तो 20 वर्ष, और इस 1 यूनिट का मान 20 है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 गुना 20 यानी कि 40। तो जेडन कितने का था, 40 साल का। पूछा क्या है, जेडन की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु के बाद ये पूछिए कि यहाँ कितनी है। अब ये जितनी भी बात हो रही थी, ये 5 साल पहले कितनी थी उसकी उम्र, 40 साल। अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 और जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान उम्र हो जाएगी 45 वर्ष। तो जेडन की वर्तमान उम्र कितनी है, 45 वर्ष। अगर जेलेना की वर्तमान उम्र पूछ लेता तो 5 जुड़ जाता, कितना हो जाता, 25। और आप देख सकते हैं अगर आप 25 और 45 को जोड़ दें तो टोटल उम्र कितनी है, 70। 70 ही दे रखी है क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि ये माइनस नहीं है, ये एक डैश है, ये ऐसे तीर का निशान दे रखा है, माइनस नहीं है, ठीक है। पूछा क्या है, 3, 7 और 15 इनका चतुर्थ समानुपात होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपसे पूछा है चतुर्थ समानुपात, तो जो चतुर्थ समानुपात है, चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करें, बी गुना सी बटे ए, ठीक है जी। तो यानी कि 7 गुना 15 बटे 3, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, तो चतुर्थ अनुपात कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चतुर्थ समानुपात मैंने आपको बता दिया, चतुर्थ समानुपात कैसे निकालते हैं। इससे अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तृतीय समानुपात। मध्य समानुपात पूछ सकता है, तृतीय और चतुर्थ समानुपात। देखिए अगर मध्य समानुपात पूछे, ए और बी के बीच मध्य समानुपात होता है अंडर रूट ए गुना बी। अगर दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी और मध्य समानुपात पूछा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए गुना बी। अगर आपसे ए बी सी 3 संख्याएं दे रखी हैं, सॉरी मध्य समानुपात, तो ये हो जाएगा ए और बी के बीच में अगर आपका तृतीय समानुपात पूछा है, क्या पूछा है, तृतीय समानुपात, दो संख्याएं देगा और तृतीय समानुपात आपसे पूछ लेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। अगर आपसे 3 संख्याएं दे दी और आपसे क्या पूछ लिया, चतुर्थ समानुपात, तो फॉर्मूला आएगा बी गुना सी बटे ए। तो मध्य अनुपात पूछे दो संख्याओं के बीच अंडर रूट ए गुना बी। ए दो संख्याएं देने के बाद तृतीय समानुपात पूछे तो बी स्क्वायर बटे ए। अगर 3 संख्याएं देके चतुर्थ समानुपात पूछे बी गुना सी बटे ए। जैसे कि यहाँ 9 और 36 दो संख्याएं दे दी, कितनी 9 और 36 दे दी, इसका मान ए इसका मान बी, और तीसरा समानुपात पूछ लिया, तो जो तृतीय समानुपात हमारे पास होगा, तृतीय समानुपात वो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए, यानी कि 36 गुना 36 बटे ए का मान कितना है 9, 9 चौक 36, और 4 की गुना करेंगे 36 में तो कितना आ जाएगा 144। तो तृतीय समानुपात कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 144 आ जाएगा। मैंने आपको नोट करवाया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया बस, ठीक है। पहले क्या क्वेश्चन है कि 51 x 72 और 96 क्या में है, समानुपात में है, तब 2x प्लस 8 और x प्लस 13 का मान ज्ञात करें। देखिए अगर कोई चीज़ समानुपात में है, जैसे कि 51 का जो संबंध x में है वही संबंध 72 का किससे है, 96 से, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो 51 बटे एक्स बराबर 72 बटे 96, या अब इसकी इसमें गुना होगी, इसकी इसमें गुना, तो ये हो जाएगा 51 गुना 96 बराबर 72 गुना एक्स, 72 बटे में आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये, 51 गुना 96 बटे 72 बराबर एक्स। तो अब इसको काट लेंगे, 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, बचा कितना, 1, 8 दूनी 16। अगर मैं इसको देखूँ 8 नम 72, तो अगर मैं इसे काटूँ किसे, 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 3 से इसको काट दूँ, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 17 चौका कितने हो जाएंगे, 17 चौका 68, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 68, ठीक है जी। एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे 2 गुना 68 प्लस के 8, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 68 प्लस के 13,
ये 68 है जी, ठीक है। इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13 प्लस के 8, और ये हो जाएगा 8 9 10 11, हासिल लगा 1 71, ठीक है जी, सॉरी 81, ठीक है जी। और इसको इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 4 का हासिल लगा 1, 144 और 81। हमारे पास इसका मान कितना आ गया 144, इसका मान कितना आ गया 81। इन दोनों के बीच हमसे क्या पूछ लिया है, इन दोनों के बीच मध्यानुपात पूछ लिया है। मध्यानुपात के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि दोनों संख्याओं के आपस में क्या कर दो, गुना करके इसका वर्गमूल निकाल दो। 12 का वर्ग 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 81 का वर्गमूल होता है 9, और 12 निम्मा कितने होते हैं 108 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 108। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले x का मान निकाला, x का मान निकाल के इस संख्या की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू 144 आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 81। अब 144 और 81 के बीच मध्य समानुपात पूछा था, तो अंडर रूट 144 गुना 81, आंसर आ गया 108। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और यहाँ तक x का मान निकाल सकते हो, तरीका भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या। एक तरीका होता है अंदर अंदर वाले गुना बाहर बाहर वाले की, यानी कि x गुना 72 बराबर 51 गुना 96। तो x का मान आ जाएगा 51 गुना 96 बटे 72, ठीक है जी। काट लेंगे, 12 छः 72, 12 अट्ठे 96, 3 दूनी 6, यानी कि 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 से काटेंगे 17 बार, 17 चौक 68, x का मान कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है जी। 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की केवल कितनी होगी, दुगनी। फिलहाल जो है वो एक तो फादर है, एक है उनका सन, उनकी पिता की आयु जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। पिता की आयु 4 गुना है, पिता की आयु 4 गुना है पुत्र से, पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है 4 गुना। 20 वर्षों में यानी कि 20 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु की केवल कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कि 20 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल कितनी हो रह जाएगी, दुगनी रह जाएगी। तो क्या पूछा है, उनकी आयु ज्ञात करें, यानी कि ये वर्तमान आयु ज्ञात करें। 20 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा, तो इनकी आयु ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको 5 साल 4 साल पहले वाला क्वेश्चन है जो करवाया था अभी पीछे, वही सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का अंतर देख लेंगे कितना है 3, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इस 1 की इन दोनों में गुना कर देंगे और इस 3 की इन दोनों में गुना कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। 4 से 6 पे जाएंगे तो भी 2 जुड़ेगा, और 1 से 3 पे जाएंगे तो भी 2 जुड़ेगा। और इनका अंतर दे रखा कितना है कि 4:1 से 2:1 होने में, कि 4:1 से 2:1 होने में कितना समय लगा, 20 साल का समय लगा। और हमारे हिसाब से कितना आया है 2। इसका मतलब है कि हमारी 2 यूनिट किसके सब बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है, ठीक है। तो हमारी 1 यूनिट का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। उनकी वर्तमान आयु पूछी है, यानी कि इसकी फादर की पूछी है, तो फादर की कितनी यूनिट है 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4 गुना 10, यानी कि फादर की उम्र कितनी है जी 40 वर्ष की है। सन की पूछी है 1 ही कम 1, तो 1 यूनिट का मान पूछा है 1 गुना 10, यानी कि 10 वर्ष। तो सन और फादर की जो उम्र है वो 40 और 10 वर्ष है। आंसर हो जाएगा 40 और 10, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर एक तरीका ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि देखो फिलहाल जो है कि एक फादर है एक सन है, 4:1 है, ठीक है। उनकी वर्तमान, इसको 4x मान लो, इनको 1x, ठीक है। और कुछ समय बाद 2:1 हो जाएगी 20 साल बाद। तो अगर इसकी 4x है और सन की कितनी है 1x, 20 साल दोनों में जोड़ दो, और 20 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस के 20 बराबर 2x प्लस के 40, ठीक है जी। तो 2x में से ये घटेगा तो हो जाएगा 4x माइनस के 2x, और ये 20 उधर जाके घट जाएगा तो 40 माइनस के 20। तो 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा 20 के, और x का मान हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान 10। तो एक की उम्र 4x थी, तो 4x का मान हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर कितना 40, और सन की जो थी वो x थी, तो x का मान कितना है 10। तो एक की 40 आ जाएगी, एक की 10 की। इस तरीके से आप क्वेश्चन
कर सकते हैं x मान के भी। उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। एक तीसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, जो ऑप्शन से होने वाला है। क्या तरीका है वे, उसके ऊपर बात हम कर लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन से कर लेता हूँ तो मैं ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिनमें उनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:1 होना चाहिए। तो देखें, 10 × 10 10×4 = 40, तो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, फिर देखोगे 9 × 9 9×4 = 36, 11 × 11 11×4 = 44, 15 × 15 15×4 = 60। यानी कि वर्तमान अनुपात तो सब में क्या है, बराबर है। फिर उसने क्या कहा कि 20 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अगर मैं इनकी वर्तमान उम्र में 20-20 जोड़ दूं तो 40 साल के बाद, 20 साल जुड़ने के बाद कोई आदमी कितना का हो जाएगा, 60 साल का। और 10 में 20 जोड़ने के बाद उसका लड़का कितने का हो जाएगा, 30 का। और 30 × 30 30×2 = 60, कितना हो गया, दुगना हो गया। बिल्कुल सही आ गया। तो पहले अनुपात 4:1 था, 4:1 बिल्कुल सही। और 20 साल के बाद कितना हो गया, दुगना हो गया, जो कि दे रखा था दुगना होना चाहिए तो दुगना हो गया। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसको चेक करेंगे तो देखो 36 साल का आदमी 20 साल बाद कितने का हो जाएगा, 56 का। और 9 वाला आदमी 20 साल बाद 29 का हो जाएगा। तो ये 29 का दुगना थोड़ा ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर जो 44 साल का है वो कितने का हो जाएगा, 64 का। जो 11 साल का है वो कितने का हो जाएगा, 31 का। ये भी इसका दुगना नहीं है। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 80 का। और 20 साल लेंगे तो 35 का। तो ये भी इसका दुगना नहीं है। यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात तो सबका बराबर है, लेकिन 20 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात है वो कितना होना चाहिए था, 2:1। क्वेश्चन में दे रखा है 20 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो मैंने देखा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैं पिता की आयु और पुत्र की आयु में 20-20 साल जोड़ दूं और अनुपात 2:1 आ जाए। तो पहला ऑप्शन ही मिला ऐसा, जो आंसर हो गया मेरा, जिसने 2:1 दे दिया। तो उम्मीद है पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो हम आपके लिए बना सकें बेहतर से बेहतर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।